हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर गेट एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 154। अरण्या लिमिटेड imported goods from Bluebirds Limited of USA worth $1,50,000 on 1st December 2013 when the exchange rate was rupees 60 per US dollar. The amount to be paid in installment is follows. अरण्या लिमिटेड करके कंपनी है जो ब्लूबर्ड्स लिमिटेड को क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है उससे $1,50,000। तभी एक्सचेंज रेट कितना था, 60 था। तो पहले इंपोर्ट की एंट्री करेंगे हम लोग। जर्नल ऑफ अरण्या लिमिटेड, डेट क्या दिया उसका, 1 दिसंबर 2013। इंपोर्ट कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, सामने वाले का नाम, ब्लूबर्ड्स लिमिटेड। कितना, $1,50,000 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 लैक्स। नरेशन तुम लोग लिखो। फिर उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 20,000 का किया 31 दिसंबर को, फिर 15/1 को 40 का किया, फिर 10/2 को हम लोग 60,000 का किए, एंड 30/4 ये 31 मार्च के बाद का पेमेंट हो गया, तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसकी एंट्री के लिए हम लोग आउटस्टैंडिंग करनी है, मतलब पहले 3 इंस्टॉलमेंट 31 मार्च के पहले के, तो वो एंट्री नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं हम लोग। पहला पेमेंट क्या कर रहे हैं, 15 क्या डेट क्या दिया है, 15/1/2014 को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है। क्या ही बोलेगा बुक सामने, फिर भी कुछ अलग ही बोल रहे तुम लोग। 31 दिसंबर 2013 पेमेंट कर रहे तो पैसा जा रहा है, तो पैसा क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, सामने वाले का नाम, ब्लूबर्ड्स लिमिटेड डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है। कितने डॉलर का पेमेंट कर रहे, 20,000। तभी रेट क्या था, मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख। $20,000 इंटू, तभी रेट क्या था, इंपोर्ट रेट 60, इंपोर्ट 12 लाख। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खरीदा 60 के रेट से था, पे भी कितना कर रहा हूँ, 60 के रेट से, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। इसके बाद डेट क्या दिया है, 15/14 को। क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस सेम ही होगा, ब्लूबर्ड्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना डॉलर, $40,000। तभी रेट क्या था, 62 मल्टीप्लाई 80,000, और $40,000 इंटू, तभी रेट क्या था, इंपोर्ट रेट 60, 24 लाख। खरीदा 60 के रेट से, पे कर रहा हूँ 62 के रेट से, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। लॉस होगा तो एफईएफ क्या होगा, डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट, कितना, 80,000 का लॉस हो गया। फिर उसके बाद अगला पेमेंट कभी कर रहे, क्या पेमेंट, सेम एंट्री आएगी, ब्लूबर्ड्स लिमिटेड टू क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। देखो एंट्री सब में तीनों में सेम आ रहा है, तीनों में कुछ अलग नहीं कर रहे, खाली एफईएफ का ऊपर नीचे होगा बस। कितने डॉलर का पेमेंट कर रहे, $60,000 इंटू रेट क्या था अभी, मल्टीप्लाई 35,40,000, $60,000 इंटू, तभी रेट क्या था, एक्सपोर्ट रेट, इंपोर्ट रेट 60। बोलो, खरीदा मैंने 60 के रेट से, अब पेमेंट में 59 के रेट से करूंगा, तो ₹1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होगा तो एफईएफ क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना, 60,000 हो गया ये। इसके बाद क्या हो रहा है, ईयर एंड की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री करनी पड़ेगी।
बिकॉज अगला जो पेमेंट है वो मार्च के बाद हो रहा है ना, तो इस साल का लिए तो आउटस्टैंडिंग हो गया, और आउटस्टैंडिंग के लिए हमें प्रॉफिट या लॉस देखना है। तो ओपनिंग रेट कितना है? 60 है। इंपोर्ट कितने के रेट से गया? 60 के। 31 मार्च का रेट क्या दिया है? 60। 31 मार्च का रेट क्या दिया है? 3 रुपए का क्या होगा? लॉस हो रहा है ना। कैसे? खरीदा 60 के रेट से, अब पेमेंट कितने के रेट से होगा? 63 के रेट से, तो 3 रुपए का मुझे क्या हुआ? लॉस। अगर ये एक्सपोर्ट का केस होता तो तब प्रॉफिट हो जाता। बेचा 60 के रेट से, पेमेंट कितने के रेट से मिलेगा? 63 के। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अपने को लॉस हो रहा है। अगर ये एक्सपोर्ट कर रहे होते थे तो 3 रुपए का प्रॉफिट होता था, क्योंकि बेच में सामने रहा हूँ 60 के रेट से, ये मारकर 60 रुपए का दे रहा हूँ, बस सामने वाले से 63 मिलने वाला है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बट इंपोर्ट के केस में क्या हो रहा है? मैंने इसको 60 के रेट से खरीदा, पेमेंट 63 का करने वाला हूँ, तो 3 रुपए का लॉस हुआ। ये 3 रुपए का लॉस हुआ। लॉस होगा तो एफईएफ अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एफईएफ अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा? सामने वाले का नाम, ब्लू बर्ड्स लिमिटेड। कितना? आप ऐसा करोगे 60 माइनस 63 इंटू कितने डॉलर का पेमेंट बाकी है? 90,000 होगा। यस 90,000 समझे? यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? फिर एफईएफ अकाउंट बनाएंगे ईयर एंड की एंट्री के लिए। चलो करेंगे। एफईएफ कहाँ पे? वहां पे नहीं है। एफईएफ यहाँ पे भी नहीं है। एफईएफ यहाँ पे डेबिट है, तो इसके डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। टू बैंक अकाउंट कितना है? 80,000। फिर एफईएफ यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट में ब्लू बर्ड्स 60,000। उसके बाद एफईएफ डेबिट में, तो उसके डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? ब्लू बर्ड्स। सर यहाँ पे भी डेबिट में है, उसके ऊपर क्रेडिट में ना, इसमें डेबिट था तो इसके क्रेडिट वाले का नाम लिखा, यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट वाले का नाम लिखा। 90,000 9 8 17 1,70,000। 1,70,000 1,70,000 60 माइनस करें तो 1,10,000 बराबर। तो क्या लिखोगे? बाय पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट। यहाँ पे 31 मार्च 2014 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट आएगा। कितना? 1,10,000। अब आगे पेमेंट कर देंगे। अगला पेमेंट कभी जा रहा है? 30/7/2014 को। सेम एंट्री आएगी, ब्लू बर्ड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? एफ बैंक अकाउंट। कितना डॉलर का पेमेंट? 30,000। तभी रेट क्या था? 65। मल्टीप्लाई करो। हाँ 19,50,000। 30,000 डॉलर। अब इंपोर्ट रेट क्या बन जाएगा बताओ? हाँ 63 हो जाएगा तुम्हारा। इंपोर्ट रेट हम लोग हर बार 60 लेते थे ना, देखो सब में 60 लिया हमने, बट यहाँ पे इस साल का, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या हो जाएगा? ये नया साल हो गया ना अपना भी, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रेट इस साल का ओपनिंग रेट होगा। मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रेट है, मतलब 31 मार्च वाला रेट, वो इस साल का इंपोर्ट रेट बनेगा। मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? 18,90,000। खरीदा 63 के रेट से, पे कर रहा 65, तो लॉस हुआ
लॉस होगा तो एफईएफ अकाउंट क्या होगा, डेबिट कितना 60,000 60,000। इसका भी ईयर एंड कर देंगे हम लोग 31 मार्च 2015 हो जाएगा ना, 14 में चालू हुआ था 15 में बनाया एफईएफ अकाउंट। इसमें सिर्फ एक ही बार पास होगा एफईएफ डेबिट में, तो इसके डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना है 60,000, पहली कर देंगे 60,000 60,000 60,000 बाय पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा, पीएनएल वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, तो क्या होगा एफईएफ अकाउंट। हो गया समझे। यहाँ पे यही करना है अपने को। अभी इसके आगे के भी सारे सम सेम है, तो प्रैक्टिस करो बस, बाकी और कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।